आदमी माता का पुत्र नहीं बन सकता। भाषा के साथ भाव आता है। हम चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, हमारे भाव जगत को हम व्यक्त नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा में हमारे कई भावों के लिए शब्द नहीं है, जैसे अंग्रेजी के कई भावों के लिए हमारे यहां शब्द नहीं है। हमारे मूल्य और जिन मूल्यों के जीवन में से अंग्रेजी भाषा आई है, वो मूल्य अलग अलग है, इसलिए कई बातें वहां हो नहीं सकती जो हमारे यहां होती है, जो हमारे यहां हो नहीं सकती वहां जो होती है। कोई महिला अगर वहां जाएगी तो लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे सार्वजनिक रूप से, सबके सामने, उसके भी सामने। आंखें कितनी सुंदर है, बदन कितना कोमल है, कपड़े कितने अच्छे फपते, ऐसा कहेंगे। तो महिला गुस्सा नहीं होगी, लोग भी गुस्सा नहीं होंगे, महिला उल्टा लोगों को धन्यवाद देगी, थैंक यू कहेगी। हमारे यहां महिला के अनुपस्थिति में भी 4 सभ्य लोगों में ऐसी चर्चा कोई करे तो लोग जूता मारेंगे। 4 लोगों में पति भी अपने पत्नी को बच्चे की मां के नाम से पुकारता है, रामू की मां को बुलाओ ऐसा कहता है। वो 4 लोगों में अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं कहता, क्योंकि हमारी धारणा है कि समस्त महिला वर्ग मातृवर्ग है। हम महिलाओं में माता को देखते हैं, वहां महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानते हैं, जिसके सिवाय जीवन का उपभोग पूर्ण नहीं होता, ऐसा एक अनिवार्य साथी है, इतना ही मानते हैं। हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं ये जगत जननी जगदम्बा का रूप है, इसलिए कुमारी पूजन होता है। कुमारी कन्याओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करने देते लोग, उनका चरण स्पर्श कैसे, ऐसे रिवाज अपने यहां पर है। अब ये मूल्यों का अंतर है, इसको भाषा में कहना है तो अंग्रेजी भाषा इसको व्यक्त नहीं कर सकी, उसके लिए हमारी ही भाषा चाहिए। हमारे भाव का अगर विकास करना हो तो हमारी मातृभाषा को जीवित रहना चाहिए। आप यहां पर बुजुर्ग लोग बैठे, आपको मुझे ये उपदेश करने की आवश्यकता नहीं, आप सिंधी भाषा को अच्छी तरह जानते, लेकिन अपने घर में ध्यान दीजिए, नई पीढ़ी उसको भूल रही है। भूलना नहीं है, आने वाली नई पीढ़ी अपने मूल निवास स्थान को नहीं भूले, अपने पूर्वजों को न भूले, अपनी भाषा को नहीं भूले। राष्ट्र इसी में से जीवित रहता है। और सिंधी भाषा की स्मृति, सिंधी भाषा का ज्ञान, सिंध की स्मृति और सिंध के महापुरुषों का इतिहास, ये भारतीय भाषा का ज्ञान है, भारतीय पूर्वजों का इतिहास है, भारत के भूभाग की स्मृति है। उसको भूल जाऊंगा तो मैं अपने एक अंग को भूल जाऊंगा। मैं मेरे पैर की चिंता करना भूल गया, बाकी सब अच्छा हूं और चल रहा हूं, और पैर को टेढ़ा मेढ़ा डाल दिया तो पैर मोच खाता है और सारे शरीर को बैठ जाना पड़ता है, बिस्तर में लेटना पड़ता है। 2-3 दिन चलने फिरने लायक नहीं रहते। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मेरा चलना फिरना बंद हो जाता है। तो सभी को याद रखना है, और हमको तो विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि हमको सीधी वो विरासत मिली है। उस विरासत को याद रखना, क्योंकि आज दुनिया में फिर से वही लड़ाई है। सारे दुनिया के मानव उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उनको कोई सेनापति दूसरा मिलेगा नहीं भारत के सिवा। भारत को सेनापति बनकर खड़ा होना है। सारी दुनिया में कट्टरपन और उदारता की लड़ाई चल रही है। दुनिया की जो लड़ाइयां चल रही है वो कट्टरपन और उदारता की लड़ाई चल रही है। कपट और सरल धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है, धर्म योद्धा की और कपट योद्धा की लड़ाई चल रही है, सारी दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया में एकांतिक कट्टरपन की दृष्टि और सबको साथ लेकर चलने वाली, एक के साथ सबका और सबके साथ एक का विकास साधने वाली दृष्टि, इसकी लड़ाई चल रही है। सारी दुनिया में सब देशों के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला, व्यूह रचना समझाने वाला, अपने युद्ध को जीतने के लिए अपनी कला कैसे हो यह समझाने वाला सेनापति नहीं है। सेनापति देने का काम भारतवर्ष का है। तो भारतवर्ष को खड़ा होना पड़ेगा, और भारतवर्ष बिना अपनी सब भाषाओं के, बिना अपने सब प्रांतों के लोगों के, बिना अपने सब प्रांतों के भूभाग के खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आज भारत अखंड नहीं है,
लेकिन अखंड भारत है, वहां के हिंदुओं के हृदय में और हमारे हृदय में सुरक्षित है। उसको इतना बलवान बनाना है कि अपने भौतिक रूप को भी भूमि सहित लेकर वो वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न समरस बनकर खड़ा हो। हमको सत्य को प्रकट करना है, हमको और कुछ नहीं करना है। सत्य के पीछे हमारे जीवन की ताकत खड़ी रही तो सत्य की विजय निश्चित है। सत्य कभी मरता नहीं, सत्य की जीवंत रहने की ताकत है। सत्य अमर है क्योंकि सत्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। लेकिन उसको साकार रूप में दुनिया में सबल होकर खड़ा रहने के लिए उसको शक्ति चाहिए, और शक्ति उसका आचरण करने वाले मनुष्यों की शक्ति होती है। वो हम लोग मनुष्य है, संपूर्ण हिंदू समाज है। अपने सब भाषा भाषी लोगों के साथ वो हिंदू समाज खड़ा हो, अपनी विरासत को ध्यान में रखे, अपने विरासत के जीवन को आज के अपने जीवन से फिर से जीवित करे, अपने भूमि को प्रकट करे, अपने भूमि पर खड़ा हो। यह हो जाए तो सारी दुनिया को सुख शांति देने वाला एक सेनापति मिल जाएगा। सारी दुनिया का जीवन सुंदर हो जाएगा, सारी दुनिया का जीवन अखंड हो जाएगा। मानवता सारी एक कुटुंब के रूप में आचरण करते हुए परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएगी। यही बात अपने संत कहते हैं। अपने संतों की इच्छा सीमित नहीं रहती, एक भूभाग की नहीं रहती, एक देश के लिए नहीं रहती। वो कहता है संपूर्ण विश्व सुखी होना चाहिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, सबको अच्छा ही देखने को मिले। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति भी शांत हो जाए। सारे विश्व के मंगल की कामना करने